यहाँ पर फिर इसके पश्चात में परीक्षित, यहाँ पर भगवान एक दूसरे की झूठन छीन छीन करके खा रहे थे। कहते हैं कि जब हम प्रेम से रहते हैं तो मिलकर के रहें, मिल के रहते हैं तो फिर जाति पाति क्यों रखे। हमारे लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं किया। हिंदुओं के आपसी जातिवाद की वजह से हिंदू गड़बड़ हैं। हिंदू जातिवाद छोड़ दें, हिंदुओं के बराबर कोई भी मजबूत नहीं है आज भी, न कोई समझदार है आज भी। क्योंकि हमारे धर्म में खुल करके बात करने की इजाजत है और किसी मजहब में खुल करके बात करने की इजाजत, क्योंकि वो गड़बड़ है भाई। जो आदमी चोटा होगा वो खुल करके बात कैसे कर लेगा, या जिसमें कमी होगी वो खुल करके बात कैसे कर लेगा। इस्लाम में आप खुल करके बात नहीं कर सकते हैं, जो कुरान में हदीस में लिखा है उसी के दायरे में कर सकते हैं। पैगंबर के बारे में तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, उसमें जो लिखा है उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उसमें जो लिखा है उसकी चापलूसी कर सकते हैं बस। लेकिन हमारे वेदों के खिलाफ भी बोल सकते हो, राम के खिलाफ बोल सकते हो, कृष्ण के खिलाफ, क्योंकि इसमें सच्चाई को जानने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वजह क्या है, इतना मजबूत धर्म होते हुए भी क्यों गड़बड़ है, क्योंकि जातिवाद है। और जातिवाद और किसी में नहीं है, जो धर्मगुरु बनते हैं उनमें जातिवाद है। धर्मगुरुओं में जातिवाद है, वो किसी और जाति को पूजना देखना ही नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं शंकराचार्य जातिवाद छोड़ दें, हिंदुओं में एकता है, लेकिन शंकराचार्य जातिवाद छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शंकराचार्य है ही नहीं कोई, चमड़ाचार्य हैं, चमड़ी को पकड़ के बैठे हैं, जाति को पकड़ के बैठे हैं। एक जगह पे हम थे कुंभ में, जिन्हें कहा शंकराचार्य ने चरण स्पर्श करो, क्योंकि शंकराचार्य सन्यासी में सबसे बड़े माने जाते हैं। मैंने कहा शंकराचार्य है ही नहीं, कैसे, मेरे चमड़ाचार्य हैं। उनको बहुत बुरी लगी। मैंने कहा ये जाति से ही तो शंकराचार्य बने हैं कि ज्ञान से बने, बताओ। अगर शंकराचार्य ज्ञान से होता है तो इन्हीं की जाति क्यों बनती है, किसी और कास्ट को क्यों नहीं बनने देते हैं, ये किसी और कास्ट को सन्यासी भी नहीं बनाते। तो जिसके धर्मगुरु ही चमड़े को पकड़ के बैठे हैं वो तरक्की कैसे करेगा। और जितने भी मजहब हैं उसमें जाति का कोई मतलब नहीं है, कोई भी हो सकता है मौलवी, कोई भी हो सकता है फादर, लेकिन हमारे यहां मौलवी और फादर एक ही कास्ट का होगा। जाति की वजह से हिंदू आपस में परेशान है। न मुसलमान से हिंदुओं को खतरा है, न इस्लाम से खतरा है, न पाकिस्तान से खतरा है, न चाइना से खतरा है, न अमेरिका से खतरा है, किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो केवल और केवल हिंदू के जातिवाद से। और जातिवाद, जाति की पहचान, जाति से पहचान जानवरों की होती है कि कौन है, कुत्ता, कुत्ते की पहचान जाति से ही तो है। तो आदमी जानवर बन गए हैं, जो मालिक बन गए, जो गुरु बन गए हैं। हिंदुओं में जानवर गुरु बन गए हैं। जिस दिन जातिवाद छूट जाएगा उस दिन हिंदू फिर से दुनिया का गुरु था, गुरु है, गुरु रहेगा। जाति पाति बूझे नहीं कोई, जाति पाति बूझे नहीं कोई, जाति जाति पात बूझे नहीं कोई, जाति पात हो, जाति पात बूझे नहीं कोई। हरि को भजेगी तू हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को, हरि को भजेगी तू हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को होई। बातें चलती रहती हैं। बहुत बड़े नेता थे, कुछ साधु भी थे, वो बात कर रहे थे कि ये जो SC ST ग्रुप है, ये
इतना परसेंट है, इतना परसेंट है, लेकिन ये हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रहता है। मैं काफी देर सुनता रहा, फिर उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कह रहे हैं? मैंने कहा तुम सुनने की आदत है तुम में, सुन सकते हो? बोले हाँ। मैंने कहा मैं तुम्हारी औकात बताऊं तुम और सही से बताऊं तुम एग्री करोगे? बोले हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, जो SC ST हैं ये इनको तुम मंदिर में आने देते हो? नहीं। फिर ये तुम्हारे हिंदू धर्म को क्यों मानने लगे? जब तुम इनको मंदिर में नहीं आने देते, पूजा में नहीं आने देते, प्रसाद नहीं बांटने देते, तिलक नहीं लगाने देते, फिर ये तुम्हें क्यों माने? कैसे मानेंगे भाई? बहुत गहरी बात है ये, असली बात यही है। अगर किसी मंदिर, गांव में किसी मंदिर, कोई मंदिर है किसी का, अगर कोई आदमी अपना मंदिर बनाए व्यक्तिगत और उसमें किसी SC ST को आने दे तो उसको छेक देंगे दूसरे दिन पूरे गांव के इकट्ठे होकर। ये तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो, मुसलमान नहीं खोद रहे हैं, इस्लाम नहीं खोद रहा है, तुम खुद खोद रहे हो। और ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि जो मंदिर में और धर्म में जातिवाद को पकड़े उस आदमी को अछूत समझ करके छूना नहीं चाहिए। जो आदमी धर्म में और मंदिर में पूजा पाठ में जाति पाति देखे, अगर उसको छू ले तो गंगा स्नान करे। माने दूसरे को अछूत कहने वाला सबसे ज्यादा नीच और गंदा आदमी होता है। तो गंदा कौन है बताओ? चांडाल कौन है? SC ST कौन है? मेहतर कौन है? अरे गुरुजी के यहां पर मैं गया था तो वहां उनके हवन में SC ST के लोग थे, जाटव लोग थे। वो मेहतर के यहां भी जाते थे, बैठते थे, ब्राह्मण होकर के, ब्राह्मण होकर के, संत होकर के, क्षेत्र की सबसे मानी हुई हस्ती होकर के वो जाटव उनके हवन में रहते थे। हमेशा रहे, आज भी हैं। कहने का भाव ये है, भगवान कहते हैं कि धर्म में और प्रेम में ऊंच नीच जाति पाति नहीं। अगर आप धर्मात्मा बनते हो तो जातिवाद को मिटा करके दिखाओ। अगर तुम शंकराचार्य तो जातिवाद को छोड़ करके जाओ, सन्यासी हो तो जातिवाद छोड़ करके आओ। तुम सन्यासी हो, जगत गुरु हो, मेहतर के यहां भोजन कर सकते हो, क्योंकि सन्यासी है जगत गुरु, जगत का गुरु हो तो मेहतर का भी गुरु है, मेहतर का भी गुरु है तो गुरु को चेले के यहां भोजन करना चाहिए। तुम कर सकते हो, जाटव के यहां कर सकते हो, मेहतर को अपने आश्रम में भोजन करा सकते हो अपने हाथ से, क्योंकि गुरु चेले को भी खिलाते हैं। जाटव को खिला सकते हो? नहीं। तो गिरे हुए लोग तुम हो। SC ST गलत नहीं है, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनको इतनी बेइज्जती हुई फिर भी वो हिंदू धर्म में है, हिंदुओं के साथ जुड़े हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, जाति पाति को खत्म करके सातों जाति की एक दूसरे की दोना छीन छीन करके खा रहे हैं। जाटव का भी दोना छीन के खा रहे हैं भगवान, मेहतर का भी खा रहे हैं, सबका खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा लो भाई ये तो कोई भगवान नहीं है, तो बिल्कुल नंदा आहिर का गंवार ग्वारिया छोक रहा है। अरे ये कभी नहाते नहीं, इनकी लात टपक रही है, नाक टपक रही है, पसीना चू रहा है, कभी कुल्ला नहीं करते, बदबू आ रही, सड़ा, उनकी झूठन छी छी। ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उन्होंने भगवान के ग्वाल बाल गाय बछड़ों का अपहरण कर लिया। जब साल में 5-6 रात बाकी रही तो देखा कि वैसे ही ग्वाल बाल गाय बछड़े भगवान के साथ में है। तब ब्रह्मा जी की खोपड़ी सही हुई कि ये क्या, ये तो मैं ही गलत था। तो जो आदमी धर्म में और भजन पूजा में जाति पाति देखता है वो आदमी निकृष्ट, सबसे निकृष्ट होता है। ब्रह्मा ने आकर के क्षमा मांगी, भगवान की स्तुति अर्चन बंदन किया। भगवान ने कहा सुनो, जिसके अंदर भगवान है वो तो भागवत पवित्र हो गया ना,
जो भगवान से प्रेम करता है वो पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ। तो फिर कोई भगवान से कोई भी प्रेम कर सकता है? बोले हाँ। फिर तुमने जाति पाति क्यों बनाई है? प्रेम करे वो प्रेम ही भगवान का रूप है। राम की केवल प्रेम पियारा, अगर तुम भागवत के व्यास हो तो किसी मेहतर के यहाँ भोजन कर सकते हो, तब तो तुम व्यास गद्दी में बैठ सकते हो। किसी अछूत के यहाँ भोजन कर सकते हो तो भागवत पे बैठ सकते हो। भगवान कृष्ण की कथा कहने का अधिकार है, क्योंकि रामायण की चौपाई खुद गई। राम में केवल प्रेम प्यारा, जाति प्यारी नहीं है। अगर जाति प्यारी होती तो प्रेम प्यारा नहीं होता, क्योंकि जाति में प्रेम नहीं है, प्रेम में जाति नहीं है। इसलिए ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की, 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 डगर पनघट की। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। और तुम अगर भगवान कृष्ण की तरह से दौने छीनने लग गए ना, तो ये लोग तुम्हारी कथा भी नहीं करवाएंगे और सुनने भी नहीं आएंगे। ठन ठन बात। तुम कथा पह रहे हो धंधे के लिए, धंधे के लिए ही तो कथा कर रहे हो। और जिनसे धंधा होगा वो कथा में आएंगे नहीं, और जिनसे धंधा नहीं होगा उनको कथा में बुलाओगे तो ठन ठन पाल मदन गोपाल। तो भगवान ने यहां पर झूठन छीन छीन करके खाई। ब्रह्मा ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा देखो, कभी प्रेम में और भक्ति में संत की, भक्त की, प्रेमी की जाति पाति मत पूछना। अगर तुम संत बन रहे हो तो जाति को मत मानना। बस आदमी के पाप और पुण्य को देखना, धर्म धर्म को देखना। अगर आदमी धर्मात्मा तो पवित्र है, किसी भी जाति का हो। कुकर्मी है तो निंदनीय है, किसी भी बिरादरी का हो। जैसे रावण था, उसमें आग लगा देते हैं लोग। लेकिन यहां भगवान ने कहा केवल कर्म देखना चाहिए आदमी का। कर्म बनाए के जाति, बोले कर्म। धर्म बनाए के जाति, बोले धर्म। तो कर्म धर्म को देखो तब तो तुम इंसान हो, और कर्म धर्म को नहीं देख रहे तो जानवर के भी बड़े जानवर हो।